सबको जय मसीह की। स्वर्ग पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबको अपने पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर की बड़ाई कर सके, परमेश्वर की प्रशंसा कर सके। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वही क्या है, आराधना के योग्य है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, जिसने सारी सृष्टि को क्या किया है, बनाया है। जब इस सृष्टि को देखते हैं तो सृष्टि को देखने से क्या चलता है, मालूम चलता है हमारा जो परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर, वो कितना महान है, वो कितना आराधना के क्या है, योग्य है। हम सब आज परमेश्वर के वचन में सीखेंगे, निकालेंगे वचन। याकूब की पत्री, याकूब की पत्री पढ़ेंगे 1 का 22 वचन, 22 और 23 वचन। याकूब 1 अध्याय का 22, 23, 24 वचन हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था, मैं कैसा था। यहाँ पे क्या लिखा है, वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं। वचन पर क्या है, चलने वाला क्या होना है, हमारा जीवन होना है, हमारा क्या होना है, परिवार होना है, हमारे बच्चे होना है। एक एक विश्वासी का ये क्या है, परम कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के वचन को सिर्फ क्या ना करें, सुने ना, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या होना है, हमारा जीवन होना है। वचन पर चलने वाला हमारा क्या होना है, जीवन होना है। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा परमेश्वर का उपदेश कहता है, उसके अनुसार चलने वाला हमारा क्या होना है, जीवन होना है। इसलिए यहाँ पे वचन में क्या लिखा हुआ है, वचन पर चलने वाला क्या करो, बनो, और सुनने वाला नहीं जो अपने आप को क्या देते हैं, धोखा देते हैं। जो अपने आप को क्या देते हैं, धोखा देते हैं। जो सिर्फ क्या करता है, वचन को सुनता है, या जो वचन को क्या करता है, प्रचार करता है, वो वचन पर क्या नहीं करता है, चलता नहीं। परमेश्वर का वचन है, सबके लिए है। जो प्रचार करता है उसके लिए भी है, जो वचन को सुनता है उसके लिए भी है। जो क्या करता है, वचन पर चलता है, जो क्या करता है, वचन पर चलता है, वो परमेश्वर के नजर में क्या है, सच्चा विश्वासी है। परमेश्वर के योग्य क्या है, वो विश्वासी है। परमेश्वर उनके जीवन से क्या होता है, प्रसन्न होता है। आप कितना वचन को जानते हैं, आप कितना वचन को सुनते हैं, अगर वचन के अनुसार आपका जीवन नहीं है, आपके जीवन में क्या नहीं आ रहा है, परिवर्तन नहीं आ रहा है, आप मसीह के स्वभाव में नहीं बढ़ रहे हैं, तो वचन सुनने से क्या नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आप अपने आप को क्या दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, किसी और को नहीं, अपने आप को क्या दे रहे हैं, आप धोखा दे रहे हैं। इसलिए वचन को सुनने वाला नहीं, बल्कि वचन के अनुसार क्या है, चलने वाला बनना है। 23 वचन में क्या है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है, तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। जो सिर्फ वचन को क्या करता है, सुनता है, वचन के अनुसार क्या नहीं करता है, चलता नहीं, वचन क्या, वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में क्या करता है, देखता है, और मुंह को अपना दर्पण में देखकर क्या हो जाता है, वो चला जाता है और भूल जाता है कि मैं कैसा था, मैं कैसा था। जो विश्वासी वचन को सिर्फ सुनता है, जो विश्वासी सिर्फ वचन को सुनता है, वचन के अनुसार क्या नहीं करता है, चलता नहीं है, उसको अपने जीवन में कभी क्या है,
कभी भी कुछ भी कमी क्या नहीं होता है, दिखाई नहीं पड़ता है। उसको लगता है मैं तो पूरा क्या हूं, परफेक्ट हूं, मेरे जीवन में क्या नहीं है, कोई कमी नहीं है। वो सारी दुनिया को क्या कर देता है, कमी निकाल देता है। हर एक विश्वासी में वो कमी निकाल देगा, उसको कमी ही दिखता है। लेकिन अपने जीवन में क्या नहीं दिखता, उसको अपनी कमी दिखता नहीं है। उस दिन भी हम क्या कर रहे थे, परसों वचन में आपको सिखा रहे थे, आप सबको सिखा रहे थे कि अपनी जो गलती होती है, अपनी जो कमी होती है, वो पीठ के तरह होता है, जो कभी क्या नहीं होता है, दिखाई नहीं पड़ता है, कभी भी दिखाई नहीं पड़ता है। और इंसान की सबसे बड़ी जो क्या है, खूबसूरती है, सबसे बड़ी जो खासियत है, उसको अपनी गलती क्या नहीं होता है, दिखाई नहीं पड़ता है। अपनी गलती उसको दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए वचन में क्या लिखा है, जो वचन को सुनता है, वचन के अनुसार नहीं चलता है, वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में क्या करता है, देखता है और तुरंत क्या हो जाता है, भूल जाता है। क्या हो जाता है, भूल जाता है। परमेश्वर का वचन भी क्या है, आत्मिक दर्पण है। इस परमेश्वर के वचन में आत्मा का चेहरा क्या हो जाता है, प्रकट हो जाता है कि हमारे जीवन में क्या कमी है, हमें कैसे चलना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए, हमें कैसे कपड़ा पहनना चाहिए। सब कुछ क्या है, परमेश्वर के वचन में क्या है, दिया हुआ है। वो कब मालूम चलेगा हमें, जब हम वचन पर चलने वाले बनेंगे। वचन पर चलने वाले क्या होंगे, जब हम बनेंगे तो हमें क्या चलेगा, मालूम चलेगा। अपने जीवन की कमियों को क्या चलेगा, मालूम चलेगा। एक विश्वासी जो वचन के अनुसार क्या करता है, चलता है, जो वचन के अनुसार चलने का क्या कर लिया, निश्चय कर लिया कि हमको वचन के अनुसार चलना है, अकेले हमें क्यों ना चलना पड़े, मैं वचन के अनुसार क्या करूंगा, चलूंगा। मेरा पति चले अथवा ना चले, मेरा बेटा बेटी चले अथवा ना चले, मेरी पत्नी चले अथवा ना चले, कोई मेरे साथ ना चले, लेकिन मैंने क्या कर लिया, निश्चय कर लिया। क्योंकि वचन में क्या लिखा है, यहोवा मेरा भाग है। यहोवा क्या है, मेरा भाग है। मैंने परमेश्वर के उपदेश के अनुसार चलने का क्या कर लिया है, फैसला कर लिया है। मैंने पहले ही हिसाब बारी जोड़कर इस मार्ग में क्या बढ़ाया है, कदम को बढ़ाया है। उसको फिर वचन के अनुसार चलने में क्या नहीं आता है, कभी कोई दिक्कत नहीं आता है, कभी कोई दिक्कत नहीं आता है। वो हमेशा अपने जीवन की कमियों को क्या करता है, देखता है। उसको अपने जीवन में क्या दिखाई पड़ता है, कमी दिखाई पड़ता है। दूसरों के जीवन में कमी दिखाई नहीं पड़ता है। दूसरों के जीवन में कमी दिखाई कब पड़ता है, जब सिर्फ वचन को क्या करता है, सुनता है। वो भूल जाता है मैं कैसा था, बाकी दूसरों में उसे क्या दिखाई पड़ता है, कमी दिखाई पड़ता है। लेकिन उसको अपनी कमी कभी भी क्या नहीं होता है, दिखाई नहीं पड़ता है। इसका कारण क्या है, वो वचन को सुनता है, वो वचन को जानता है, लेकिन वो वचन के अनुसार क्या नहीं करता है, चलता नहीं है। वचन के अनुसार क्या नहीं करता है, चलता नहीं। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, जब तक आदम परमेश्वर के वचन के अनुसार चला, परमेश्वर के उपदेश के अनुसार चला, परमेश्वर ने क्या दिया था, उसको आज्ञा दिया था। वाटिका के बीच में जो भले बुरे का क्या है, फल है, उसको क्या नहीं करना, नहीं खाना। जब तक वो नहीं खाया था, परमेश्वर के विरुद्ध जब तक उसने क्या नहीं किया था, पाप नहीं किया था, वो परमेश्वर के साथ क्या करता था, अच्छी तरह से रहता था, बातें करता था, मिलता था। लेकिन जब उसने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, यानी वचन को तोड़ दिया, फिर वो क्या हो गया, उसको अपनी गलती दिखाई नहीं पड़ रहा है। जब परमेश्वर पूछ रहा है तूने ये क्या किया, क्या मैंने जिस फल के विषय में तुम्हें खाने को क्या किया था, मना किया था, क्या तूने उस फल को खाया? तो आदम को तो क्या है, अपनी गलती मान लेना चाहिए था। हाँ प्रभु, हमसे क्या हो गया, गलती हो गया। लेकिन अब ये क्या है, वचन के अनुसार अब ये नहीं चल रहा है, क्योंकि वचन को ये तोड़ दिया, परमेश्वर के उपदेश को तोड़ दिया, क्योंकि ये वचन पे नहीं चल रहा है। इसलिए परमेश्वर को क्या जवाब दे रहा है, परमेश्वर को क्या जवाब दे रहा है, बोला जिस स्त्री को तूने मेरे लिए क्या किया था, बनाया था, उसने लाकर दिया तब मैंने खाया।
यानी मेरा कोई गलती नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है। वो अपनी गलती को क्या कर रहा है, ना मान रहा है ना कबूल कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, छिपा रहा है। उसको अपनी कमी क्या नहीं होता है, क्योंकि आज्ञा तो आदम को दिया था कि परमेश्वर ने बोला था कभी नहीं खाना, जिस दिन खाओगे उस दिन क्या हो जाओगे, मर जाओगे। लेकिन उसको अपनी गलती उसको क्या नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसने क्या किया है, वचन को तोड़ा है, परमेश्वर के उपदेश को क्या किया, तोड़ा है। वो वचन के अनुसार क्या हुआ, नहीं चला, वो आज्ञाकारी नहीं रहा। इसलिए क्या जवाब देता है परमेश्वर को, तूने जिस स्त्री को मेरे लिए क्या किया था, बनाया था, उसने ला कर दिया तब मैंने खाया, मेरा क्या गलती है, मेरा कोई गलती नहीं। हवा को भी जब परमेश्वर ने पूछा तूने ये क्या किया, तो वो भी अपनी गलती मानने के लिए क्या नहीं है, क्यों, वचन को तोड़ा है। वचन को क्या क्या तोड़ा है, वो भी क्या बोलता है, मेरा कोई गलती थोड़ो ना है, हमको तो सांप बहका दिया, हमको तो क्या कर दिया, शैतान ने बहका दिया। यानी अपनी गलती मानने के लिए क्या नहीं है, तैयार नहीं। आज विश्वासी के जीवन में भी क्या, ये सबसे बड़ी क्या समस्या है। अगर इंसान अपनी गलती को क्या करने लगे, मानने लगे, इंसान को अगर अपनी गलती क्या है दिखाई देने लगे, तो बहुत सारी समस्याएं ऐसे ही क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। हम दुनिया भर में जो देखते हैं बहुत सारी क्या है, विवाद है, बहुत सारी लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी केस। इंसान अपनी गलती को क्या नहीं करता, नहीं मानता, हमेशा दूसरों को ही क्या ठहराता है, गलत ठहराता है। यानी मेरा कोई गलती नहीं। आदम बोलता है मेरा कोई गलती नहीं, हवा बोलते मेरा कोई कसूर नहीं, हमको तो सांप ने क्या कर दिया, बहका दिया। उसी तरह से जब एक विश्वासी क्या करता है, वचन को तोड़ता है, जो सिर्फ वचन को सुनता है, जो वचन का सिर्फ प्रचार करता है, वो वचन के अनुसार चलता नहीं है, उसको अपने जीवन में कभी भी कोई गलती क्या नहीं होता है, दिखाई नहीं पड़ता है। क्योंकि वचन में क्या लिखा है, वो उस इंसान के समान है, वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह क्या करता है, आईने में देखता है, आईने में अपना स्वाभाविक मुंह देखता है और तुरंत क्या हो जाता है, भूल जाता है कि मैं कैसा था, मैं कैसा था, क्या हो जाता है, भूल जाता है। एक वचन पढ़ेंगे हम परमेश्वर के वचन में, निकालेंगे मत्ती 7 अध्याय का पढ़ेंगे, 3 वचन से पढ़ेंगे 5 वचन। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल पाएगा। ये उस विश्वासी का क्या है, उस विश्वासी के लिए वचन है जो सिर्फ वचन को क्या करता, सुनता है, जो वचन को क्या करता, सुनता है। इसलिए उस क्या लिखा है, तू क्यों अपने भाई के आंख के तिनके को क्या करता है, देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। तुम्हारे जीवन में इतनी कमी है, वो तुमको दिखाई नहीं पड़ता है, सामने वाला का छोटी सी गलती क्या पड़ता है, तुमको दिखाई पड़ता है। अपने जीवन में क्या है, इतनी सारी गलती है, इतनी सारी कमी है, वो क्या नहीं पड़ता है, तुमको दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए क्या लिखा है, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपने आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता है। जब तेरे ही आंखों में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तो अपने भाई का आंख का तिनका भली भांति क्या कर पाएगा, निकाल पाएगा। इसलिए इस अंतिम दिनों में क्या करना है, अपने अपने आत्मिक जीवन को क्या करना है, झांकना है। प्रभु, जब मेरे जीवन में इतनी कमी है, मैं औरों पर कैसे दोष लगा सकता हूं, औरों की कमी को मैं कैसे निकाल सकता हूं, जब मेरे आंख में ही इतना बड़ा लट्ठा है। मैं दूसरे को तिनकों को देखकर मैं कैसे कुछ कह सकता हूं। इसलिए इस अंतिम दिनों में अपने आप को क्या करना है, जांचना है।
परमेश्वर के नजर में हमारा जीवन क्या होना है? विश्वास योग्य होना है, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला, वचन पर चलने वाला। क्योंकि वचन में क्या लिखा है? वचन पर क्या है? चलने वाला बनो, सिर्फ सुनने वाला नहीं, जो अपने आप को क्या देता है? धोखा देता है, अपने आप को धोखा देता है। वो किसी और को क्या नहीं देता है? धोखा नहीं देता है। क्यों? परमेश्वर को सब कुछ पता है, वो मेरा उठना बैठना सब कुछ जानता है, मेरे अंदर क्या प्लानिंग चल रहा है उसको मालूम है। जब परमेश्वर को मेरे बारे में सब कुछ मालूम है और एक दिन परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने हमको खड़ा होना पड़ेगा, तो फिर बचता क्या है? बचता क्या है? इसलिए अपने जीवन को क्या करना है? जांचना है। प्रभु का दास पौलुस क्या कहता है? अगर मेरा विवेक मुझे क्या ना ठहराए, दोषी ना ठहराए, तो परमेश्वर के सामने हमें क्या होगा? दिलेरी होगा। हमें क्या होगा? दिलेरी होगा। उसी तरह क्या होना है? हमारा जीवन होना है, हमारा विवेक किसी भी बातों में क्या ना ठहराए, दोषी ना ठहराए। वचन को देख कर क्या करना है? एक एक दिन क्या करना है? आगे बढ़ाना है। मैंने हिसाबबारी जोड़ कर इस मार्ग में क्या बढ़ाया? अपने पांव को बढ़ाया है। मैंने निश्चय कर लिया है, मैं परमेश्वर के उपदेशों के अनुसार क्या करूंगा? चलूंगा। किसी मनुष्य के बनाए हुए उपदेशों को मैं क्या नहीं करता हूं? नहीं मानता हूं। परमेश्वर का जो उपदेश है, परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो आज्ञा है, उसके अनुसार क्या करना है? मुझे चलना है। चलना है, अपने जीवन को क्या करना है? जांचना है। क्यों? प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु का आगमन निकट है। कल भी हम लोग गीत में क्या कर रहे थे? गा रहे थे, इधर उधर देखोगे तो क्या रहोगे? पीछे रहोगे। अपने जीवन को देखना है। पिता, इतनी कमी है, इतनी कमी है, इस कमी पे तू मुझे जय दे। आपके योग्य मेरा क्या बन जाए? जीवन बन जाए। आपको प्रसन्न करने वाला मेरा क्या बन जाए? जीवन हो। मुझे किसी को नहीं देखना है। जिसने मेरे लिए क्रूस पे क्या दिया है? जान दिया है, वही देखने योग्य है। मैं उसी को देख कर क्या करूंगा? चलूंगा। मेरा नजर उसी पर है, मुझे उसी के समान बनना है। वही मेरा आदर्श है, वही मेरा सब कुछ है, मुझे उसके समान बनना है। वो मेरे जीवन का हीरो है, वो मेरे जीवन का हीरो है। मुझे उसी के पद चिन्हों पर क्या करना है? चलना है। प्रभु यीशु मसीह किसी पर क्या नहीं लगाया? दोष नहीं लगाया, बल्कि उसने जगत के दोषों को क्या कर लिया? अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर ले लिया। लेकिन आज विश्वासी क्या बोल? आज एक विश्वासी का जीवन क्या है? वो विश्वासी ऐसा, वो विश्वासी ऐसा, वो तो ऐसा, वो तो गया काम से, मैं तो बिल्कुल क्या हूं? परफेक्ट हूं, परफेक्ट हूं। सब गलत है लेकिन मैं क्या हूं? ठीक हूं। लेकिन परमेश्वर के वचन के आधार पे क्या करना है? अपने आप को क्या करना है? जांचना है। प्रभु यीशु कहता है दोष मत लगाओ, तुम्हारे ऊपर भी क्या लगाया जाएगा? दोष लगाया जाएगा। जिस बात में तुम क्या करते हो? एक दूसरे पर दोष लगाते हो, उसी बात में तुम अपने आप को दोषी क्या करते हो? ठहराते हो। उसी बात में दूसरों की गलती पे तो तुरंत हम क्या हो जाते हैं, लेकिन हमारी गलती मुझे क्या नहीं होता है? दिखाई नहीं पड़ता है। हमारे आंखों में लट्ठा है, वो लट्ठा क्या नहीं होता है? दिखाई नहीं पड़ता है। सामने वाला का तिनका क्या हो जाता है? दिखाई पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम वचन को सुनने वाले हैं, हम वचन का प्रचार करने वाले हैं, लेकिन वचन पर चलने वाले नहीं है। इसलिए जब परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, हमें पूरी गंभीरता के साथ क्या करना है? परमेश्वर के वचन पर चलने वाला क्या होना है? बनना है। परमेश्वर के वचन के आधार पे मेरा जीवन होना है। मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा उठना बैठना, घर द्वार, बाहर भीतर जो भी हो। क्यों? हम चुने हुए लोग हैं, स्वर्ग ने मुझे चुना है।
जगत की उत्पत्ति से पहले उसने क्या किया, मुझे चुना है। मैं राज के पदधारी हूं, मैं याजकों का समाज हूं। परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है, परमेश्वर ने मुझे आत्मा दिया है, उसका वायदा है मैं तुम्हें लेने के लिए क्या कर रहा हूं, आ रहा हूं। इसलिए परमेश्वर के अनुसार क्या होना है, मेरा जीवन होना है। परमेश्वर के अनुसार मेरा जीवन होना है। स्वर्ग के नजर में मेरा जीवन क्या होना है, निर्दोष, निष्कलंक और क्या होना है, पवित्र होना है। जो मुझे लेने के लिए आ रहा है उसके नजर में क्या होना है, हमारा जीवन क्या होना है, पवित्र होना है, पवित्र होना है। अगर मेरा जीवन क्या है, परमेश्वर की दृष्टि में सही है, वचन पर चलने वाला है, अगर 10,000 लोग भी मेरे ऊपर क्या लगाए, दोष लगाए, 10,000 लोग भी क्या करे, बोले ये ऐसा वो ऐसा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? 10,000 लोगों के कहने से कोई क्या नहीं बन जाता है, खराब नहीं बन जाता है। और 10,000 बोलने से कोई क्या नहीं बन जाता है, अच्छा नहीं बन जाता है। स्वर्ग का क्या ख्याल है आपके बारे में, स्वर्ग क्या सोचता है, स्वर्ग की दृष्टि में आपका नजर क्या है? क्योंकि मनुष्यों का देखना क्या है, अलग है, परमेश्वर का देखना अलग है। इसलिए इस अंतिम दिनों में क्या करना है, अपने आप को जांचना है। परमेश्वर का ये वचन आत्मिक दर्पण के समान है। ये आत्मा का चेहरा क्या करता है, प्रकट करता है कि हमारे आत्मिक जीवन में कितनी कमी है, कितनी कमी है। इतने दिनों से मैं, इतने सालों से मैं परमेश्वर के पीछे चलता हूं, लेकिन आज भी मेरे जीवन में इतनी सारी क्या है, कमी है। परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हुए, पिता मैं कुछ नहीं चाहता हूं, इस दुनिया में मेरी कोई हसरत नहीं है, मेरी कोई इच्छा और अभिलाषा नहीं है, मेरी एक ही तमन्ना है, आपको प्रसन्न करने वाला मेरा क्या हो जाए, जीवन हो जाए। आपके उपदेशों पर चलने वाला मेरा जीवन हो जाए, मेरा परिवार हो जाए। हमारा जीवन दुनिया भर के लोगों के लिए तसल्ली का कारण, आशीष का कारण हो जाए। परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने आप को क्या करना है, देखना है, अपने आप को जांचना है। अपने आप को क्या करना है, जांचना है। अपने आप को क्या करना है, देखना है। किसी और को देखने की जरूरत नहीं है। अगर किसी और को देखना है तो मसीह को देखना है। किसको देखना है, मसीह को देखना है। और उसके साथ क्या करना है, अपना तुलना करना है। तुलना करने के लिए दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके साथ मैं अपनी क्या कर सकूं, तुलना कर सकूं। मैं हमेशा मसीह के साथ क्या करता हूं, अपनी तुलना करता हूं, मसीह के साथ, और मसीह के जैसा मुझे बनना है। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना है, प्रत्येक दिन हमें मसीह के स्वभाव में बढ़ना है। हमारे जीवन में जो भी कमी है, उस कमी पे जय पाते हुए हमें क्या होना है, आगे बढ़ना है। मेरा आदर्श मेरा मसीह है, उसी के पद चिन्हों पे मुझे क्या करना है, चलना है। वचन में क्या लिखा है, जैसा मसीह का स्वभाव है, जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा ही क्या होना है, हमारा स्वभाव होना है। मसीह के स्वभाव के बारे में भी क्या किया गया है, सिखाया गया है। मसीह के स्वभाव के जैसा हमारा क्या होना है, स्वभाव होना है, स्वभाव होना है। पूरी गंभीरता के साथ मुझे क्या करना है, चलना है। पढ़ेंगे, एक वचन निकालेंगे, भजन संहिता 119 का। भजन संहिता 119 का 57 वचन पढ़ेंगे। लिखा है, यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का क्या किया है, निश्चय किया, मतलब फैसला किया है। वचन को सुनने का नहीं बल्कि चलने का। क्यों? चलने वाला ही क्या है, परमेश्वर की नजर में धर्मी ठहराया जाएगा। सुनने से क्या नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। जानने से कुछ नहीं होने वाला है कि हम बहुत वचन को जानते हैं, हमको बहुत अच्छा वचन प्रचार करने आता है, हमने तो नोट्स बनाया है, हर विषय का क्या बनाया, नोट्स बनाया, कोई फायदा नहीं अगर मेरा जीवन वचन के अनुसार चलने वाला ना हो।
वचन के अनुसार चलने वाला, ठीक है। जो सिर्फ वचन को सुनता है, वचन के अनुसार चलता नहीं है, वो अपने आप को क्या देता है? धोखा देता है। अपने आप को धोखा देता है, वो किसी और को क्या नहीं देता है? धोखा नहीं देता है। बाकी विश्वासी को उतना समझ नहीं होने के कारण उसको क्या लगता है कि हम किसको धोखा दे रहे हैं? दूसरे को धोखा दे रहे हैं, अपने पास्टर को धोखा दे रहे हैं, अपने सेवक को धोखा दे रहे हैं, परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। किसको धोखा दे रहे हैं? लेकिन वचन क्या कहता है? वो अपने आप को क्या देता है? अपने आप को धोखा देता है। अपने आप को क्या देता है? धोखा देता है। इसलिए क्या लिखा है? यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का क्या किया है? निश्चय किया है, वचनों के। और यहां पे लिखा हुआ है 63 वचन में, जितने तेरा भय मानते और तेरे उपदेशों पर चलते हैं उनका मैं संगी हूं। जितने तेरा भय मानते और तेरे उपदेश पर चलते उनका मैं क्या हूं? संगी हूं। उनका मैं संगी हूं। उपदेशों को मानना है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है? सर्वोपरि है। एक दिन परमेश्वर के वचन के द्वारा ही क्या होगा? मेरा न्याय होगा। इसलिए जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, पूरी खराई से, पूरी पवित्रताई के साथ क्या करना है? मुझे चलना है। प्रत्येक दिन क्या करना है? अपने जीवन को जांचना है। अपने जीवन को क्या करना है? जांचना है। कहीं नमक का स्वाद बिगड़ तो नहीं गया है? कहीं नमक का स्वाद बिगड़ तो नहीं गया है? आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी को हम जानते हैं, बहुत सारे ऐसे विश्वासी को हमने देखा है, कलीसिया में आकर तो बहुत अच्छे से क्या करता है? प्रार्थना करता है। पूरा लगता है इतना क्या हो गया है? स्वर्ग से क्या उतर गया? आग उतर गया है। पूरा क्या है? धर्मी है। लेकिन वही विश्वासी घर में जाकर लड़ाई झगड़ा भी करता है, यहां तक गाली भी देता है। और गाली भी क्या? गंदे गंदे गाली देते हैं, जो बोलने में भी क्या आता है? शर्म आता है। इसलिए अपने अपने जीवन को क्या करना है? जांचना है। किसी को देखने की जरूरत नहीं है। मेरा यीशु वो मेरा आदर्श है, उसी पे हमारा क्या रहना है? नजर रहना है। उसी को देखकर मुझे क्या करना है? चलना है। उसी के मार्गों में मुझे क्या करना है? चलना है। चलना है। मसीह का स्वभाव, वो गाली सुनकर क्या नहीं देता था? गाली नहीं देता था, किसी को धमकी नहीं देता था। वो सच्चे न्याय के हाथ में क्या करता था? अपने जीवन को सौंप देता था। एक विश्वासी भी क्या करता है? एक विश्वासी क्या करता है? उसके जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, उसका भरोसा परमेश्वर पे होता है। वो सच्चे न्याय के हाथ में क्या करता है? सब कुछ सौंप देता है। क्यों? वचन में लिखा है, जिस नाप से क्या करते हो? तुम नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए क्या किया जाएगा? नापा जाएगा। नापा जाएगा। मनुष्यों के नजर में हमें धर्मी नहीं बनना है, हमें स्वर्ग के नजर में क्या बनना है? धर्मी बनना है। मेरा जीवन परमेश्वर के योग्य होना है, वचन के अनुसार चलने वाला होना है, वचन को सुनने वाला नहीं होना है। अपने अपने जीवन को क्या करना है? आज जब हम वचन को सुन रहे हैं, अपने अपने जीवन को क्या करना है? जांचना है। क्या मेरा जीवन वचन पर चलने वाला है या मेरा जीवन वचन को सुनने वाला है? अगर सिर्फ सुनने वाला है तो मैं अपने आप को क्या दे रहा हूं? धोखा दे रहा हूं। हमारे जीवन की कमी मुझे क्या नहीं पड़ रहा है? दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर मैं वचन के अनुसार चलने वाला हूं तो हमारे जीवन की कमी क्या होगा? दिखाई पड़ेगा। हम आत्मिक जीवन में पूरी गंभीरता के साथ क्या करेंगे? चलेंगे। हमारा जीवन सबसे ज्यादा परमेश्वर को प्रेम करने वाला होगा, उसके मार्गों पे चलने वाला होगा, उसको प्रसन्न करने वाला होगा। हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य होगा, मेरे जीवन से मेरे लिए क्रूस पर जान देने वाला क्या हो जाए? प्रसन्न हो जाए। मैं उसके लिए जिंदा हूं, मैं उसके लिए जिंदा हूं। मैं जब तक दुनिया में हूं, प्रभु तू मुझे ऐसा वरदान दे ताकि मैं जिंदगी के आखिरी सांस तक तेरी महिमा करता रहूं, तेरे मार्गों में चलता रहूं, अपनी दौड़ को पूरा कर सकूं, अपने विश्वास की रखवाली कर सकूं।
आनंद और हर्षोल्लास के साथ मैं बहुत सारे लोगों के लिए तसल्ली का कारण बन सकूं, बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकूं। क्यों? स्वर्ग की सारी आशीषें मुझे क्या किया परमेश्वर ने? मसीह में दिया है। हम आशीषित लोग हैं। क्या है? आशीषित लोग हैं। इसलिए पूरी गंभीरता के साथ मुझे क्या करना है? प्रत्येक दिन अपने आप को जांचते हुए, अपने जीवन को देखते हुए क्या करना है मुझे? है मसीह जीवन में क्या करना है? आगे बढ़ना है। प्रभु तू मुझे अपने योग्य बना। आपका आत्मा प्रभु मेरे जीवन को तैयार करे। प्रभु मुझे नम्र और क्या बना? दीन बना। प्रभु टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य क्या है? बलिदान है। प्रभु मेरे जीवन में बहुत कमी है। प्रभु इस कमी पे जय पाने के लिए प्रभु तू मुझे ज्ञान और समझ दे, तू मुझे बुद्धि दे प्रभु, ताकि आपके पीछे चलते हुए हमारा विवेक मुझे कभी दोषी ना ठहराए। मेरा जीवन आपको प्रसन्न करने वाला हो जाए। मेरे जीवन का एक ही क्या होना है? लक्ष्य होना है। मेरे जीवन से मेरा परमेश्वर क्या हो जाए? प्रसन्न हो जाए। वचन को सुनने वाला नहीं बल्कि वचन पर चलने वाला हमारा क्या हो जाए? जीवन हो जाए। वचन के अनुसार क्या हो जाए? मेरा जीवन हो जाए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको क्या दे? आशीष दे।